नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम स्टील एंड एस्टीमेट को टारगेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे कि ट्रांसफर शेयर टू बी कंसीडर फॉर डिजाइन ऑफ बेटेन प्लेट। जब हम बेटेन प्लेट का डिजाइन करते हैं तो उस केस में हम शेयर, ठीक है, शेयर को कितना कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जब हम बेटेन का डिजाइन करते हैं तो उस कंडीशन में हम शेयर को जो है, ठीक है, 2.5%, ठीक है, टोटल लोड का 2.5% को कंसीडर किया जाता है जब हम बेटेन प्लेट की डिजाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द बेस्ट अरेंजमेंट टू द प्रोवाइड, ठीक है, यूनिफाइड बिहेवियर इन बिल्ट अप स्टील कॉलम इज बाई। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि वो अच्छा अरेंजमेंट बताइए, ठीक है, जो बिल्टअप सेक्शन के लिए लगाया जाता है। फ्रेंड्स, तो हमारे बिल्टअप सेक्शन में हम करते हैं ब्रासिंग। ब्रासिंग यानी कि ब्रासिंग में 2 टाइप्स होता है, लेसिंग होता है, बेटेंट होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहाँ पे लेसिंग करेंगे। ठीक है, लेसिंग में याद रखेंगे कि हम जो एंगल को प्रोवाइड करते हैं 40 से 70 डिग्री पे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 40 से 70 डिग्री पे जो, ठीक है, लेसिंग को हम प्रोवाइड करते हैं। इसका पूछता है सिलेंडर रेशियो, तो सिलेंडर रेशियो याद रखेंगे, ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, 145 से कम होना चाहिए। ये भी डाटा आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टू लेसिंग बार विथ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी प्रोबली 15। देखिए फ्रेंड्स, अभी बताएं कि लेसिंग के केस में जो एंगल प्रोवाइड किया जाता है वो किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, जो हमारा ये सपोज ये कॉलम हो गया, ये लेसिंग जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो पूछा ये एंगल जो है किसके बीच में रहेगा। तो याद रखेंगे 40 से 70 के बीच में जो एंगल रहता है प्रोवाइड करते हैं। सिलेंडर रेशियो 145 रहता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेटेन कॉलम इज, ठीक, इंक्रीज बाय। ठीक, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ जो है बेटेन कॉलम में कितना परसेंट जो है लेंथ में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, तो 10% जो है हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है बेटेन कॉलम के केस में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेसिंग आर सब्जेक्टेड टू, लेसिंग जो है मेरा ना पूछ रहा है क्या सब्जेक्टेड करता है यहाँ पे, तो ट्रांसवर्स लोडिंग, एक्सियल लोडिंग, ठीक है, या एक्सियल लोडिंग प्लस शेयर, या लोडिंग एक्सियल लोडिंग ओनली। मीन्स हम बात करेंगे यहाँ पे लेसिंग, तो लेसिंग हमारा क्या सब्जेक्ट करता है वो अभी बताएं। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन था कि 2.5% जो शेयर को क्या किया जाता है, टोटल लोड से कंसीडर किया जाता है। किसको वो करेगा, वो करेगा ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है, एक्सियल ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि एक्सिल सम यानी कि द परमिसिबल इज एक्सिल कंप्रेशन डिपेंड मेनली अपॉन। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना है आपको कि हमारा जो परमिसिबल स्ट्रेस निकालते हैं जब, तो किस पे डिपेंड रहता है। तो परमिसिबल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा एसी की बात कर रहा है। सिग्मा एसी जो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक करता है एफ वाई पे यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ पे, दूसरा करता है लेंडा पे। तो यहाँ पे पूछता है किस पे डिपेंड है, किस पे निर्भर करता है, तो किस पे, लेंडा पे यानी कि सैलरीज रेशियो। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे अगर आपको जो है, ठीक, 20 mm रिवेट यूज कर रहे हैं लेसिंग बार में, देन द मिनिमम विच पूछ रहा है लेसिंग बार का कितना होगा। अगर आप डायमीटर यानी 20 mm डायमीटर का रिवेट यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि मिनिमम, ठीक है, विथ कितना होगा लेसिंग बार का। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ठीक, यहाँ पे केस बनता है अगर 50 हो, ठीक है, 55 हो, ठीक, तो 50 के लिए जो हम डायमीटर के रिवेट यूज करते हैं वो रहेगा 16। अगर 55 होगा तो हो जाएगा 18। ठीक, अगर बात करेंगे यहाँ पे 60 की तो हो जाएगा 60 के लिए कितना, 20। ठीक, आपसे कितना के लिए पूछा है, 20 के लिए पूछा है। तो 20 के लिए देखिए, 20 के लिए कितना हो जा रहा है, प्लेट की चौड़ाई 60 हो जा रहा है। यानी कि ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि अगर 18 mm का जो रिवेट यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में बताइए लेसिंग बार का विड्थ कितना होगा, चौड़ाई उसकी कितनी होगी। ठीक है, तभी बताए हैं कि 50 रहेगा, 55 रहेगा, ठीक, 60 रहेगा और एक होता है 65। तो 50 के लिए लेते हैं 16 mm डायमीटर का, ठीक है, 55 के लिए लेते हैं कितना, 18 mm का, 60 के लिए लेते हैं कितना, 20 का, और 65 के लिए कितना लेते हैं, 22 का लेते हैं। याद रखेंगे। तो आपसे पूछा 18 mm, तो 18 mm के लिए क्या हो गया, 55 हो गया प्लेट की विड्थ। ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें
ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि स्टैंडर्ड रेशियो एल बाई आर का जो है कितना वैल्यू होना चाहिए लेसिंग के कंसीडर में। तो लेसिंग के कंडीशन में बताएंगे आप कि स्टैंडर्ड रेशियो का वैल्यू कितना होना चाहिए, तभी जस्ट बताएं कि 145 145 होना चाहिए, ठीक है, 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, एंगल को भी ध्यान देंगे 40 से 70 के बीच में लाई करता है, इसको बताएंगे। कर यहाँ पे सिंगल लेसिंग कॉलम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार शेल नॉट बी लेस देन। फिर यहाँ पे देखिए लेसिंग जो किया जाता है दो प्रकार से किया जाता है, एक सिंगल लेसिंग, एक डबल लेसिंग। ठीक है, सिंगल लेसिंग का मतलब ये देखिए, ये सिंगल लेसिंग हो गया। डबल लेसिंग का मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये डबल लेसिंग हो गया। ठीक है, तो डबल लेसिंग और सिंगल लेसिंग, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है आपको सिंगल लेसिंग के कंडीशन में पूछ रहा है कि हमारी जो थिकनेस होनी चाहिए लेसिंग की वो किससे कम होनी चाहिए। तो याद रखेंगे 1/40 से, 1/40 से, यानी कि L/40। एल क्या है मेरा इफेक्टिव लेंथ है, और डबल लेसिंग की बात करेगा तो L/7 हो जाएगा। याद रखेंगे ये भी, सिंगल लेसिंग के L/40 हो जाएगा और डबल लेसिंग में L/60 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे एक स्टील कॉलम दिया है, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैरी एन एक्सियल लोड 1 to 5 न्यूटन बिल्ट अप टू, ठीक है, यानी ISMC 350 चैनल कंसिडर बताना है यहाँ पे कि हमारा लेसिंग बार जो है, ठीक है, कितना लोड को कैरी करेगा। तो स्टार्टिंग में बताएं कि हमारा जो लेसिंग बार होता है, ठीक है, वो 2% यानी कि 2.5% जो है टोटल लोड को क्या करता है, कंसिडर किया जाता है। तो टोटल लोड कितना दे रहा है यहाँ पे 125, तो 125 का 2.5% निकालते हैं जरा, ठीक है, 125 का 2.5% जब निकालेंगे, ठीक, 2.5 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा ठीक 3.126। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, टोटल लोड का 1.5% लेता है। ठीक, तो लेसिंग इसको बताएंगे जरा। एज पर IS 45200 वाट इज द रिकमेंडेड लेंथ ऑफ कॉलम फिक्स एट 1 इंच एंड अदर इन हिंज। फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहे हैं 1 इंच जो है मेरा क्या है, 1 इंच मेरा फिक्स है, अदर इंच क्या है, हिंज है। तो उस कंडीशन में आपको बताना है इफेक्टिव लेंथ कितना देखने को मिलेगा। तो कितना देखने मिलता है 0.80। ठीक है, 65 कब होगा, जब दोनों सिरा क्या हो, फिक्स हो। 0.65 कब होगा, जब दोनों सिरा मेरा क्या हो, फिक्स हो। तो उस कंडीशन में हमें, ठीक है, 0.65 देखने को मिलेगा जब दोनों सिरा फिक्स होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि रिवाइज एस्टिमेट। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब एस्टिमेट क्या करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन एस्टिमेट का है, पूछा रिवाइज एस्टिमेट इज द यूजुअली प्रिपेयर व्हेन द ओरिजिनल एस्टिमेट एक्सीड। यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट कब बनाते हैं, जब ओरिजिनल एस्टिमेट से कितना एक्सीड हो जाता है, कितना एक्सीड हो जाता है 10%। जब एक्सीड हो जाता है ओरिजिनल एस्टिमेट से तो हम रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे अंडर एस्टिमेट द बिल्डिंग परसेंटेज ऑफ द कंसिस्टेंसी यूजुअली व्हेन टेकन ओवरऑल कास्ट एंड बिल्डिंग। आपको बताना है यहाँ पे कि कंसिस्टेंसी, जो हमारी कंसिस्टेंसी होती है उसके लिए हम जो है कितना लेते हैं, कितना परसेंट लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्त, उसके लिए हम जो कंसिस्टेंसी होता है उससे हम कितना लेते हैं 4 से 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कंसिस्टेंसी के लिए अगर पूछेगा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8%। ठीक है, पूछेगा प्लम्बरिंग केसेस के लिए तो 8% याद रखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर का पूछेगा तो 10%, वाटर चार्ज के लिए पूछेगा तो 1.5%। ठीक है, लेबर के लिए पूछ देगा तो करेंगे 40% टोटल कास्ट का। फ्रेंड्स ये सब डाटा आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मशीनरी वर्क हो रहा है। तो उस केस में पूछ रहा है आपसे कि मशीनरी वर्क में जो हम वाटर लेते हैं, वाटर देखिए फिर यहाँ पे लिखा है कि वाटर चार्ज बताना है कितना परसेंट लिया जाता है। तो कितना परसेंट लिया जाता है अभी बताएं कि 1.5% लिया जाता है वाटर चार्ज। कॉन्ट्रैक्टर का पूछेगा तो 10% लिया जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन का 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कर द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फ्लोर स्लैब फॉर बिल्डिंग इज यूजली। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा स्लैब होता है, ठीक है, उसका मिनिमम थिकनेस कितना लेते हैं, यानी कि 4 इंच नियर अबाउट कितना। ठीक, अगर ऑप्शन में दिया होता कितना 12.5 सेंटीमीटर तो उसको करेक्ट करते हैं, लेकिन ऑप्शन में 12.5 सेंटीमीटर न होने की वजह से क्या करेक्ट करेंगे 9 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर।
ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपसे कि रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर इफ द सेक्शनल एस्टिमेट एक्सीड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। जब प्राइस लेवल चेंज हो जाता है तो हम रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। वही पूछ रहा है कितना एक्सीड कर जाता है तो हम रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। अभी जस्ट पीछे बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना एक्सीड कर जाएगा, 5%। जब एक्सीड कर जाता है तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। पीछे बताए थे 10%, किसके लिए होता था ध्यान देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 10% कब होता है, 5% कब होता है, ठीक है। चलिए इसको बताएं। द एक्सपेक्टेड आउटटर्न फ्रॉम द अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल पर लेबर पर डे। एक लेबर जो है अगर ऑर्डिनरी सॉइल में क्या एक्सकेवेशन कर रहा है तो एक दिन में वो कितना मीटर क्यूब काम करेगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देंगे, ठीक है। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्यार मिलता है। चलिए इसका आंसर जो बताइए कि एक मजदूर जो है एक दिन में, ठीक है, साधारण मिट्टी को खुदाई कर रहा है तो कितना करेगा, तो कितना करेगा वो 3 क्यूबिक करेगा, 3 मीटर क्यूब वो काम करेगा, ठीक है, अगर ऑर्डिनरी सॉइल में वो काम कर रहा है तो। चलिए इसका आंसर बताएंगे कि व्हेन थिकनेस इज द स्पेसिफाई, थिकनेस को क्या कर दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया। तो हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क किस में करेंगे, हनीकॉम्ब ब्रिक का मतलब क्या हो गया, ठीक है, यानी हनीकॉम्ब ब्रिक का मतलब हो गया कि ऐसे मतलब जालीदार बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे कि थिकनेस को जब स्पेसिफाई कर देते हैं तो उस समय ब्रिक वर्क को किस में किया जाता है, तो किस में करते हैं, वो करते हैं स्क्वायर मीटर में, किसमें, स्क्वायर मीटर में, ठीक है। अगर थिकनेस को स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो उसे हम घन मीटर में, यानी चिनाई वर्क जितना भी हुआ, मेसनरी वर्क जितना भी हुआ उसे हम घन मीटर में करते हैं। हॉनी कम के लिए पूछेगा, ठीक है, या हाफ ब्रिक के लिए पूछेगा तो याद रखेंगे हाफ ब्रिक के लिए, हॉनी कम के लिए स्क्वायर मीटर लेते हैं। फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जवाब देंगे जरा, ठीक है। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग, ठीक, डॉक्यूमेंट कंटेंट डिटेल, ठीक, डिस्क्रिप्शन ऑल आइटम वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटी अलॉन्ग विद द करेंट रेट। फ्रेंड्स को इसको बताना है आपको, ठीक है, कि ये जो हमारी है करेंट रेट के अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पे कि इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे इसे, तो इसे कहेंगे क्या, शेड्यूल ऑफ रेट कहेंगे, ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेट कहेंगे, ठीक। जब रेट का डिसाइड लिया जाता है, डिसीजन कितने हैं, शेड्यूल ऑफ रेट से। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्किल में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देंगे, ठीक। चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन इसी समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।